अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकाः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासा आचार्य श्री कुंदकुंद नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी की। यह सुंदर रचना है। एक एक शब्द गहराई लिए हुए है, विषय का स्पष्टीकरण है और प्रस्तुतिकरण बड़ा सुंदर है। जिन आगम की बातें आगम प्रमाण से प्रस्तुत करते चले जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में निशंकित आदि 8 अंग होते हैं। न केवल 8 अंग सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में होते हैं, अपितु 25 प्रकार के दोषों से वो रहित भी होता है। माने 8 अंग भी होते हैं और 25 दोषों से वो रहित भी होता है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य जैसे गुण भी उसके जीवन में दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, आत्मानुभूति लक्षण से सुशोभित होता है, दृढ़ निश्चयवान होता है। बहुत तरह की बातें सम्यक दृष्टि के जीवन में होती है। जिन 25 दोषों से रहित वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, आखिर वे 25 दोष कौन से हैं जिनसे वे रहित होता है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। इतना सुंदर प्रकरण है कि जिन दोषों से सम्यक दृष्टि जीव रहित होता है, उन दोषों से रहित होने का प्रयत्न हमें भी करना चाहिए। हमें भी वे सारे प्रयत्न कर लेने चाहिए जिनसे वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सुशोभित होता है। जो उसके जीवन के अंग हैं वे हमारे जीवन में भी होने चाहिए। 8 अंगों की चर्चा विस्तार से हो गई और उन 8 अंगों के ही विपरीत माने विरोधी जो शंका आदि 8 दोष हैं उनकी चर्चा भी कर चुके थे। आज तो 8 प्रकार के मद की चर्चा करनी है। ज्ञानी के मद नहीं होते, ज्ञानी के घमंड नहीं होता। जिसके घमंड होता है वो ज्ञानी नहीं होता और जो ज्ञानी होता है उसके घमंड नहीं होता। बड़ा गजब स्वरूप है भाई साहब। यद्यपि उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा करते समय निरभिमानी, मद रहित ऐसे सम्यक दृष्टि और ज्ञानियों की चर्चा बहुत बार की जाती है, की जाती रही है। फिर भी आज इन मदों का स्वरूप क्या है और सम्यक दृष्टि जीव
इस प्रकार के मद क्यों नहीं करता, थोड़ी बहुत चर्चा इसके बीच में हम आपके बारे में आपके सामने करने वाले हैं। 74 नंबर पेज देखिए, नहीं 73 नंबर पेज, अष्टमद, नीचे एक हेडिंग दिया हुआ है, अनगार धर्मामृत दूसरे अध्याय का 87 नंबर का यह श्लोक है। अनगार धर्मामृत पंडित आशाधर जी का लिखा हुआ ये ग्रंथ है और सुंदर चर्चा इस पूरे ग्रंथ में है। दो ग्रंथ हैं, एक सागार एक अनगार। तो अनगार मुनिराजों की मुख्यता से है, सागार गृहस्थों की मुख्यता से है। धर्मामृत धर्मोपदेश उसमें दिया गया है। श्लोक पढ़ता हूँ संस्कृत का। संभावयन् जाति कुलाभिरूप्य विभूतिधि शक्ति तपोर्चनाभि सोत्कर्षमन्यस्य सधर्मिणो वा कुर्वन् प्रदर्श प्रदुनोति दृष्टिम। धुन दूसरी है इसकी। संभावयन् जाति कुलाभिरूप्य विभूतिधि शक्ति तपोर्चनाभिः स्वोत्कर्षमन्यस्य सधर्मिणो वा कुर्वन् प्रदर्श प्रदुनोति दृष्टिम। धुन से कितना फर्क पड़ जाता है? यदि श्लोक की धुन बराबर ख्याल में हो तो वो धुन से वो श्लोक बराबर रीति से पढ़ने में आता है। चलिए, इसमें 8 मदों के नाम बतलाए गए हैं, अर्थ देखते हैं। 74 नंबर पेज पर देखिए। जो कोई सम्यक दृष्टि जीव जाति कुल, जो कोई सम्यक दृष्टि जीव जाति कुल रूप संपदा बुद्धि बल तप और पूजा, इन 8 का घमंड करता है, अर्थात इनके द्वारा अपने को ऊंचा चढ़ाना चाहता है और दूसरे साधर्मी पुरुषों को नीचे गिराना चाहता है, वह सम्यक्त्व की महिमा को घटाता है, अर्थात सम्यक्त्व को मलिन करता है। ओ क्या बात कह रहे हैं भाई साहब। ये जो बातें कही जा रही है, इन बातों को एक बार गहराई से समझ लेना, क्या बात कही जा रही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव सम्यक्त्व की महिमा को घटाता है, अरे दूषित करता है। यदि वो गिरने वाला होगा ना, सम्यक दृष्टि समझ लीजिए आप, सम्यक दर्शन कायम रहे ये कोई गारंटी तो नहीं है। सम्यक तो छूट भी जाता है, सम्यक दर्शन छूट करके जीव वापस मिथ्या दृष्टि हो जाता है। यह बात अलग है कि उसके मोक्ष जाने की गारंटी हो गई, ये बात अलग है। दोबारा सम्यक दर्शन ले लेगा, एक बार करके छूट गया है ना, दोबारा ले लेगा, ये अलग बात है। अभव्य नहीं है, भव्य जीव है, मुक्ति की प्राप्ति भी करेगा, संसार समुद्र का उसके किनारा भी आ गया है। ये सारी बातें होने के बावजूद भी, ये सब परम सत्य बातें होने के बावजूद भी कदाचित हीन पुरुषार्थी हुआ, कदाचित अल्प पुरुषार्थी हुआ गिर सकता है। या फिर जो जीव सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि आपको इन दोषों से बचना चाहिए। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन दोषों से हमारे को बचना चाहिए। किन दोषों से? 8 प्रकार की चीज़ें ऐसी है जिनके आश्रय से मान होता हुआ दिखाई देता है, घमंड होता हुआ दिखाई देता है। मैं यदि आपको इस संबंध में समंत भद्राचार्य का श्लोक बतलाऊं, नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, इसमें समंत भद्राचार्य रत्नकरण श्रावकाचार्य में एक श्लोक देते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। एक ही लाइन में उन्होंने 8 नाम दे दिए। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु, एक लाइन, 8 मदों के नाम एक लाइन में। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रिद्धि तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर्गत स्मयाः। समंत भद्र स्वामी कहते हैं
दुनिया में 8 वस्तुएं ऐसी है जिन 8 वस्तुओं के आश्रय से, आधार से जगत में ये जीव घमंड करता हुआ दिखाई देता है। 8 चीजें हैं ऐसी। घमंड तो स्वयं कर रहा है, लेकिन निमित्त कौन बन रहा है? ऐसा नहीं है कि बिना निमित्त के हो जाएं। जितने भी विकार होते हैं वे सारे विकार पर निमित्त के अवलंबन से उत्पन्न होते हैं, और जितने भी स्वभाव हैं वे स्वाश्रय से उत्पन्न होते हैं। 2 बातें कह दी हमने। जितने भी विभाव भाव हैं वे पर निमित्त से उत्पन्न होते हैं, और जितने भी स्वभाव भाव हैं वे स्वनिमित्त से उत्पन्न होते हैं। जितनी निर्मलता, पवित्रता है वो अपने आश्रय से उत्पन्न होती है क्या? और जितना विकार है ये पर से, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। बिना निमित्त के यदि हो जाए तो वो स्वभाव हो जाए, सीधी सी बात है भैया। अब देखिए बात क्या चल रही है यहाँ कि भाई ये घमंड, ये भी विकार है। तो ये घमंड क्यों हो रहा है? तो बोले घमंड हो रहा है, इसका मतलब कोई न कोई निमित्त बन रहा होगा उसमें। जैसे गुस्सा आया तो किसी न किसी के ऊपर आएगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है नहीं नहीं भैया मुझे गुस्सा आ रहा है कि किस पे आ रहा है, कि किसी पे भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। गुस्सा आएगा तो किसी के ऊपर आएगा। ख्याल में आ रही है बात? घमंड होगा तो किसी के आश्रय से घमंड होगा। मायाचारी करेगा तो कहीं किसी प्रसंग, घटना, परिस्थिति में करेगा। लोभ होगा तो किसी वस्तु को देख करके होगा कि किसी वस्तु को प्राप्त, वस्तु होगी तो उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने से लोभ होगा। बात घमंड की चल रही है। बोले दुनिया में 8 वस्तुएं ऐसी है जिनके आश्रय से घमंड होता है। बोले वे कौन कौन सी हैं? तो बोले ये दे दी यहाँ पर नाम। जाति, कुल, रूप, संपदा, बुद्धि, बल, तप और पूजा। और इनके आश्रय से किया घमंड। कि घमंड क्या होता है? कि अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा, इसका नाम है घमंड। स्वयं को ऊंचा दिखाना चाहना, ऊंचा चढ़ाना चाहता है, और दूसरे साधर्मी पुरुष को नीचे गिराना चाहता। इसका मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कभी भी किसी दूसरे साधर्मी व्यक्ति को नीचे गिराना नहीं चाहता। समझ में आ रही है बात? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कभी किसी दूसरे को नीचे नहीं गिराना चाहता। अरे किसे नीचे गिराए? परात्म निंदा प्रशंसे सत सद्गुणोच्छादनो भावने चे नीचेर गोत्रस्य। भगवान स्वामी आचार्य लिखते हैं तत्वार सूत्र में 6ठे अध्याय का सूत्र है। पर आत्म निंदा प्रशंसा सत सद्गुणोच्छादनो भावने चे नीचे, असद गुणों का उत्पादन क्या और सत का ढकना। सोचना आप ये क्या स्थिति है? ये बोले अधोगति का कारण है, नीच गोत्र कर्म बंधन का कारण है। और ज्ञानी जीव ऐसे नीच गोत्र कर्म का तो काम करता नहीं है। इसका मतलब उच्च अवस्था की प्राप्ति करता है, उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। क्या इससे विपरीत यदि करें? तद विपरीतम च उत्तरस्य, तद विपरीतम च उत्तरस्य। इससे विपरीत परिणाम रखना ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रम के कारण है। तो ये सब बातें तत्वार सूत्र महाशास्त्र में कही है, रत्नकरण श्रावकाचार में कही है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथों में कही है। यहाँ संयम प्रकाश ग्रंथ में भी वही बात कह रहे हैं। श्रावकाचार ग्रंथों में ऐसी चर्चाएं नहीं आएंगी तो क्या होगा? छेड़ालाकार दौलत राम जी ने लिखा है। तो ऐसे सम्यक्त्व की महिमा को वो घटा रहा है यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो। और एक बात कहूँ, यदि कोई व्यक्ति दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका मतलब यह है या नीचे देख रहा है। कोई व्यक्ति माने कोई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, प्रदीप जी साहब आप अलग तरह की बात सोच रहे हैं, और इस तरह की यदि बात मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सच में हमें गर्व है इस बात पर कि हम जैन हैं। हमें गर्व है इस बात पर कि हम अभक्ष्य भक्षण नहीं करते। हमें गर्व है इस बात पर कि हम रात्रि भोजन नहीं करते। क्या ऐसे प्रयोग अलग तरह के होते हैं। माने 4 लोग यदि मिलकर के किसी एक व्यक्ति की निंदा कर रहे हों और ये कह रहे हों कि यार तू ये देखो ये दिन में भोजन करते हैं, ये दिन में भोजन कर रहे हैं। अब अपने को कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शर्म आने लगती है ऐसी बात को सुन करके।
ऐसा होता है ना, अरे यार ये तो यार क्या, गर्व से कहो हम जैन हैं। एक गर्व मतलब गौरव की बात है भाई साहब ये। अरे शर्म रात को खाने वालों को आनी चाहिए कि दिन में खाने वालों को शर्म आवे? दिन में भोजन करने वालों को शर्म करने का क्या काम है? हम गर्व से कहते हैं हम दिन में खाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जैन कुल में पैदा हुए हो, तुम जैन कहलाने के लायक नहीं हो। चार बातें उनको स्पष्ट शब्दों में सुना दो अच्छे से। कोई व्यक्ति यदि तुम्हारे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, यदि तुम दिन में भोजन करते हो, जैनत्व के योग्य आचरण करते हो, आपका योग्य आचरण है, सदाचार में आपका जीवन है, जैन धर्म की पालन आप करते हो, जैनाचार को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हो, और कोई दुनिया का व्यक्ति आपको नीचे गिराने की बात करता है जैन होकर के भी, तो आप तुरंत उसे कह दो, अरे हमें क्या कह रहे हो, तुम तो जैन कहलाने के लायक नहीं हो। दिन में भोजन शान के पानी नित्य जनालय जाएगा। हमें गर्व है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, हम भगवान महावीर स्वामी के वंशज हैं। ये बात गर्व से कहो। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन ये बात मैंने इस तरह के गर्व करने की बात आदरणीय युगल जी बाबूजी साहब से सुनी है। हाँ हाँ करते हैं हम गर्व, इसका नाम है बहुमान। ऐसा बहुमान तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को होता है, ऐसा बहुमान तो अपने स्वभाव का सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव करता है। स्वभाव का बहुमान करता है, अपना बहुमान करता है, अंदर से बहुत बहुमान आता है उसे अपने स्वभाव का, तीर्थंकरों का, पंच परमेष्ठियों का, जैनत्व का, जैन कुल का, जैन धर्म का, सतपथ पर चलने का, इन सब का बहुमान बहुत आता है। लेकिन इस बहुमान के आधार पर वो किसी दूसरे को नीचे गिराने का काम नहीं कर सकता है। पॉइंट ख्याल में आ रहा है आपको? माने आप ऊपर चढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप दूसरे को नीचा गिरा रहे हैं तो फिर ये गलत बात हो गई। मैं प्रवचन सुनता हूं रोजाना, अच्छी बात है, ये क्या है मेरे सामने, कुछ नहीं है, इसको क्या, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा घमंड नहीं। आपको क्या पता है, पापी से पापी लोग पहले निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। कौन व्यक्ति कब तिर जावे कुछ भरोसा नहीं है, कौन व्यक्ति कब पार लग जावे कुछ ठिकाना नहीं है। क्या हाँ, अंजन से निरंजन हो जाता है, अंजन जैसा चोर भी, सप्त व्यसनों में पारंगत भी, ऐसे पापी जीव भी भगवान बन जाते हैं। पलटने में कितनी देर लगती है, कम में सूरा ते धम में सूरा। जो कर्म में शूरवीर होते हैं वे यदि पलट जावे तो धर्म में भी शूरवीर हो जाते हैं। सवाल तो बुद्धि का है ना, कौन कितना बुद्धिमान है। जो जितने बुद्धिमान होते हैं उतना ही तेज गति से, बस बड़े बड़े लोग आप देखिए, अपने रामजी बापू जी, रामजी भाई की बात करता हूँ, रामजी भाई माणिक चंद जी दोषी हमारे सुमन भाई के पिताजी थे। अब तो सुमन भाई भी नहीं रहे, रामजी भाई तो रहे ही नहीं। अपने जो महात्मा गांधी हैं राष्ट्रपिता, ये महात्मा गांधी जी उनसे वकालत संबंधी सहयोग लेने के लिए आते थे। क्या वकालत संबंधी उनसे सहयोग लेने के लिए आते थे। सोचो आप वो क्या हस्ती थे। तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है उन्होंने, व्याख्या की है रामजी भाई ने। तो मैं तो क्या कहना चाह रहा था, रामजी भाई को क्यों याद किया मैंने? देखो आप, ऐसा है, चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं, करते रहे हैं। जिन शासन के लिए समर्पित लोग होते हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील थे। देखिए, चलिए, हाँ मैं ये कह रहा था, सुनो बात ध्यान आ गई। ये तो क्षेयोपशम ज्ञान है भाई साहब, अपने दिमाग से निकल जाती है बात, फिर दिमाग में वापस आ जाती है। मैं ये कह रहा था आपसे कि जो कर्म में शूरवीर होते हैं वे धर्म में शूरवीर हो जाते हैं। माने उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और गांधी जी उनसे सलाह लेने के लिए आते थे। फिर उन्होंने वकालत छोड़ दी। क्या और क्या किया? अपनी बुद्धि का प्रयोग इधर जिन धर्म की तरफ करने लगे। तो जब बुद्धि का प्रयोग वे जिन धर्म की तरफ करने लगे तो फिर क्या हुआ? बोले यहां वकालत उनकी पूरी की पूरी बुद्धि काम आई।
इसी तरह से जो क्षत्रिय होते हैं, जो पुरुषार्थी होते हैं, उन्हें मिनट नहीं लगती है 6-6 खंड की विभूति को। बढ़िया हो तो सोचता ही रह जाएगी, इसको छोड़ूं इसको छोड़ूं। प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं, छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, देख रहा हूं मैं एक बार 2 दिन छोड़ के देखता हूं, फिर 3 दिन करके देखता हूं, मेरे तो निभेगा तो मैं चलाता हूं। अरे ये कमजोर लोगों के काम नहीं है ये, क्या ये पुरुषार्थियों के काम है सच में। इतनी दृढ़ता आती है, आप महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखते हैं तो इतनी दृढ़ता आती है, एक झटके से खत्म। कोई व्यक्ति गुटखा खाता हो, 10 पुड़िया रोज खाता है, अब उससे कहो छोड़ने के लिए, हम 10 से 9 तो कर दिए मैंने, आजकल कम कर दिया है मैंने, 10 से 9 कर दिए। अरे कहा 10 से 9 की बात करता है, ऐसे कोई छूटती है क्या? क्या तो कुछ छूटती नहीं है ऐसे, क्या मैंने आसान नहीं है। हमारे दीवान साहब रोज सुनते हैं सामने, वो कहते हैं कि मैं कमेंट नहीं कर पाता, मेरे टीवी पे चलता रहता है। जब भी बात होती है संजय जी से तो मेरे को प्रवचन का प्रसंग सुनाते, आज ये कहा था आपने, आज ये कहा था आपने। बोले मैं लिख नहीं पाता हूं उस पर। गुटखा खाते थे, 24 घंटे मुंह के अंदर दबा रहता था। त्याग किया तो ऐसा झटके से त्याग किया। 30 साल 40 साल से जो व्यक्ति गुटखा 24 घंटे खा रहा हो, त्याग करने के बाद में बोले इतनी तड़प रहती थी, इतनी तड़प रहती थी, ऐसा खिंचता था जल, मतलब क्या बॉडी की स्थिति होती थी। लेकिन झटका दिया एक, हट कोई बात नहीं, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, कोई विकल्प का काम नहीं है। पता नहीं मैंने कभी एक बार पहले कही थी तो उन्होंने कुछ कोई पूरी सुनाई थी मेरे को कुछ बात कि ये ऐसा ऐसा है उसके अंदर और ऐसा और सब, मैं तो भूल भाल गया। कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, 10 पीता है, 5 कर दी मैंने, 2 कर दी मैंने। अरे ऐसे नहीं छूटती है। आप क्या करते हो, आलू की सब्जी महीने में 8 दिन खाते हो तो अब महीने में 4 दिन कर दोगे, ऐसा क्या करोगे बतलाओ? क्या 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 है ये? ऐसा छूटती नहीं है वो। छूटने के लिए तो दृढ़ता से लगाम कसनी पड़ेगी। अब जो होगा जो हो जाएगा, खत्म, छुट्टी। क्या ऐसी ऐसी दृढ़ता चाहिए अंदर में। डॉक्टर बंद क्या, कई सब ने कह करके देख लिया, छूटता नहीं है। ये जो लत पड़ जाती है ना किसी चीज की। लेकिन ऐसे जो पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं, अपने जो महापुरुष 96,000 रानियों को छोड़ने के लिए चक्रवर्ती सम्राट क्या ये सोचेंगे एक एक पत्नी को एक एक दिन समझाऊंगा तो 1000 साल हजारों साल लग जाएंगे छोड़ने में? तब तक परिणाम रहेगा छोड़ने का? नहीं, फिर तो कोई समझाएगी तो फिर समझ में आ जाएगी, फिर छोड़ने का विचार ही छोड़ देगा। क्या होगा? आप जरा कल्पना कीजिए, 96,000 रानियां, 96,000 रानियां, साल में कितनी निपटेगी? 365। एक एक दिन में एक एक को तो निपटाना पड़ेगा ना। एक साल में 365 तो 3 साल में जाकर के 1000 निपटेगी लगभग। 3 साल में 1000, अब 96,000 है। क्या क्या करोगे? जिंदगी निकल जाएगी समझाते समझाते। ऐसे समझा समझा करके दीक्षा लेते होंगे, समझा समझा करके छूटता होगा। अच्छा, मिथ्यात्व कितना छोड़ना भाई साहब? मिथ्यात्व छोड़ो, अभिप्राय बदलना है अपने को। कैसे कैसे बदल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा तो बदल रहा है। झटका लगाया 3 टुकड़े मिथ्यात्व के, दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो गए। मिथ्यात्व सम्यक मोहिनी, ऐसे 3 टुकड़े झटके से हो जाते हैं। पुरुषार्थ अंतरोन्मुखी जब चलता है ज्ञानी जीव के तो झटके से 3 टुकड़े होते हैं। देखिए खैर यहाँ चर्चा चल रही है अपनी, ये मद रहित, वो नीचे नहीं गिराना चाहता। स्वयं की पद का उसको गौरव और गरिमा है अपने पद के संबंध में। बराबर ऐसा है कि बहुत गरिमा है उसे अपने पद के बारे में, अपनी प्रतिष्ठा के बारे में, अपने जैनत्व के बारे में बहुत गौरव है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सामने वाले व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखता हो, गिरी हुई दृष्टि से देखता हो, उसे गिरा देता हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।